चाहे चंद्रशेखर आजाद हो या फिर गोल्डन दास हो, समाज के वो हीरा है ना, जिन पर आप लाख आरोप लगा लीजिए, लाख हमला कर लीजिए, लाख गोलियां और लाठियां बरसा लीजिए, लेकिन किसी भी कीमत पर गोल्डन दास और चंद्रशेखर आजाद का हौसला कम। चंद्रशेखर आजाद के ऊपर गोली चली और गोली तनिक तनिक के लिए चंद्रशेखर आजाद बाल बाल बचे, इसलिए क्योंकि चंद्रशेखर आजाद के ऊपर महापुरुषों का हाथ था। और आज चंद्रशेखर सकुशल लोगों के बीच में सांसदी बनकर सब लोग के बीच में, और जिस तरीके से काम कर रहे हैं, सब पूरे देश को पता है कि एक सांसदी के होकर किस तरीके से पूरे सिस्टम को हिलाकर चंद्रशेखर आजाद ने रखा है। गोल्डन दास के पास न तो पावर और नहीं पैसा, लेकिन गोल्डन दास बिना पावर और पैसा के एक से एक बड़े जो है धुरंधर को झुकाने का काम किया है। पूरे सिस्टम को अकेले बिहार में गोल्डन दास ने हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, भीम आर्मी के चीफ सौ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी और बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास जी, इन दोनों नेताओं का मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। अभी आपने फिलहाल में ही देखा था कि गोल्डन दास जी फिलहाल जेल में बंद हैं। उन पे कैसे अत्याचार हुआ, उन पे कैसे उनका हाथ मारकर तोड़ दिया गया है। लेकिन भीम आर्मी चीफ सौ आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंद्रशेखर आजाद जी, हरियाणा विधानसभा के चुनाव में रैली करने में बिजी है, चुनाव प्रचार करने के बिजी है, लेकिन उनमें भी हरियाणा चुनाव में उनपे हमला होता है। क्यों हमला हो रहा है, इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। बसंत जी, आखिर इन दोनों नेताओं पर हमला क्यों हो रहा है, क्या रीजन है? देखिए कि चंद्रशेखर आजाद हो या फिर गोल्डन दास हो, बहुजन समाज के एक ऐसे तेज तरार युवा नेता है जिसका काम करने का तरीका जो है सब लोगों से अलग है। चंद्रशेखर आजाद शोषित वंचित की बात करते हैं, उनके लिए सड़कों पर उतरकर संघर्ष करने का काम करते हैं। और गोल्डन दास भी आपने देखा कि बिहार में किस तरीके से पुलिस प्रशासन के नाकामियों को, उनके कामों को जिस तरीके से गोल्डन दास एक्सपोज करने का काम करते थे, और सड़कों पर उतर कर पुलिस प्रशासन की जिस तरीके से नाकामियों को दिखाने का काम करते थे। तो ये दोनों लोगों से कहीं ना कहीं जो है सामंती और मनुवादी व्यवस्था के जो लोग हैं, जो गोल्डन दास हो या फिर चंद्रशेखर आजाद हो या इनके जैसे बहुत सारे लोग जो सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, उनको रोकने के लिए तरह तरीके से हथकंडे अपना रहे हैं। क्योंकि बहुजन समाज में गोल्डन दास और चंद्रशेखर आजाद जैसे युवा बहुत कम है जो कि जनता के बीच में जाते हैं और सही मायनों में लड़ने का काम करते हैं। सिर्फ फेसबुक और ट्विटर नहीं खेलते हैं। चंद्रशेखर आजाद हो या फिर गोल्डन दास हो, समाज के लिए लोग 24/7 सड़कों पर उतरकर संघर्ष करने का काम करते हैं, तो इनके ऊपर हमला होता है। अच्छा, आखिर इन लोग का हिम्मत कैसे आता है कि गोल्डन दास में भी हमला लोग कर देते हैं, फिर चंद्रशेखर आजाद में भी हमला कर देते हैं? देखिए, ये हिम्मत की अगर बात करें तो ये हिम्मत नहीं, सुनील जी, एक कायराना हमला इसको कहेंगे। चंद्रशेखर आजाद के साथ आज देखे कि हरियाणा के चुनाव में कल जिस तरीके से उन पर, उनके गाड़ी के ऊपर जो है तोड़फोड़ किया गया है। और ये ऐसी बात नहीं है कि चंद्रशेखर आजाद के साथ ये पहली घटना है। चंद्रशेखर आजाद के आपने देखा कि नगीना जब चुनाव कर रहे थे उस वक्त भी जो है चंद्रशेखर आजाद की गाड़ी के ऊपर जो है हमला किया गया, तोड़फोड़ किया गया। चंद्रशेखर आजाद को उनके ही के सहारनपुर जिला के देवबंद में गोली चलाई गई और बाल बाल जो है चंद्रशेखर आजाद बचने का काम किया था। तो देखिए, ये हिम्मत इनके पास नहीं। अगर हिम्मत रहते तो सामने से आकर ना गोली चलाते, सीना में ना गोली चलाते। ये कायराना हमला क्यों कर रहे हैं? कायराना हमला करने वाले जो तमाम लोग हैं वो पीछे से हमला करते हैं। और अगर हिम्मत है तो आए मैदान में ताल ठोक कर आए, ईंट से ईंट। बहुजन समाज के जितने सारे युवा है नहीं बजा दे रहे तो फिर जवन न तवन। ये तो कायराना हमला है कि कभी रात के अंधेरा में तो कभी भीड़ में जो है गोल्डन दास हो या फिर चंद्रशेखर आजाद हो, इनके जैसे लोगों पर जो है हमला करके जो है इनको, उनके क्रेज को खत्म करने की कोशिश की जाती है। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं सुनील जी, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो या फिर गोल्डन दास हो, समाज के वो हीरा है ना, जिन पर आप लाख आरोप लगा लीजिए, लाख हमला कर लीजिए, लाख गोलियां और लाठियां बरसा लीजिए, लेकिन किसी भी कीमत पर गोल्डन दास और चंद्रशेखर आजाद का हौसला कम नहीं होगा। चंद्रशेखर आजाद के ऊपर गोली चली और गोली तनिक तनिक के लिए चंद्रशेखर आजाद बाल बाल बचे, इसलिए क्योंकि चंद्रशेखर आजाद के ऊपर महापुरुषों का हाथ था। और आज चंद्रशेखर सकुशल लोगों के बीच में सांसदी बनकर सब लोग के बीच में, और जिस तरीके से काम कर रहे हैं, सब पूरे देश को पता है कि एक सांसदी के होकर किस तरीके से पूरे सिस्टम को हिलाकर चंद्रशेखर आजाद ने रखा है। अगर बिहार की बात करें तो गोल्डन दास, जिसके पास ना तो पावर है और नहीं पैसा। चंद्रशेखर आजाद के पास तो एक पावर भी आ गया है, लेकिन गोल्डन दास के पास ना तो पावर है और नहीं पैसा, लेकिन गोल्डन दास बिना पावर और पैसा के एक से एक बड़े जो है धुरंधर को झुकाने का काम किया है। पूरे सिस्टम को अकेले बिहार में गोल्डन दास ने हिला कर रख दिया है। कुर्सी जो
कह सकते हैं कि जो बड़े बड़े कुर्सी पर बैठने वाले प्रतिनिधि हैं उनके कुर्सी को 360 डिग्री पर घुमाकर गोल्डन दास ने रख दिया है। और यही वजह है कि आज गोल्डन दास के विरोधी वे तमाम लोग बनते जा रहे हैं जिनकी कमाई पर रोक गोल्डन दास ने लगाया है। गोल्डन दास जिस तरीके से काम करता था, सारे जितने सारे करप्ट और भ्रष्ट पुलिस प्रशासन और अफसर थे, उनकी कमाई सुनील जी बंद हो गई थी, तो गोल्डन दास को फंसाने का काम किया था। चंद्रशेखर आजाद के ऊपर इसलिए हमला हो रहा है क्योंकि चंद्रशेखर आजाद का आज क्रेज जहां है उतने कम समय में क्रेज आज तक भारत में कोई नहीं पहचान बना सका था। इकलौता ऐसे चंद्रशेखर आजाद हैं जो कि इतने कम समय में पहचान पूरे पैन इंडिया के अलावा आउट ऑफ कंट्री भी बना लिए हैं। तो कहीं ना कहीं इसका श्रेय चंद्रशेखर आजाद के काम को जाता है। और चंद्रशेखर आजाद कितना फेमस है इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं सुनील जी की संसद भवन में सभी लोगों ने अपना अपना बयान दिया, डिबेट करा, सभापति के सामने अपनी राय रखी। सबसे ज्यादा व्यूअरशिप का रिकॉर्ड चंद्रशेखर आजाद के नाम है। और अब चंद्रशेखर आजाद के बाद पूरे पैन इंडिया की बात करूंगा, आधुनिक युग के मॉडर्न युवा की बात करूंगा, तो गोल्डन दास का नाम लूंगा, आकाश आनंद का भी नाम लेना चाहूंगा, क्योंकि ये तमाम लोग सोशल एक्टिविस्ट नहीं, ये लोग एक तरीके से कहें तो जो इनका सोच है, काम करने का जो तरीका है, वो किसी महापुरुष से सुनील जी कम नहीं है। सोचिए चंद्रशेखर आजाद किसके लिए गोली खा रहे हैं? समाज के लिए। समाज के लिए। गोल्डन दास मुजफ्फरपुर हत्याकांड में उनकी गिरफ्तारी हुई, उनके साथ क्या कुछ हुआ पूरा देश जानता है। क्या वो अपनी बहन के लिए गए थे? नहीं, समाज की बहन थी। समाज की बहन थी तो अपने बहन समझ के गए ना। तो ये लोग महापुरुष का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जिनकी हिम्मत है तो फिर सामने से आकर जो है वार करिए, पीछे से तो फिर क्या कहा जाए, कुत्ते भी। गोल्डन दास की जब पेशी हुआ था कोर्ट में, तो जो आपने तेवर देखा कि तेवर वही था, जज्बा वही था, जुनून वही था, लेकिन जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी तो लोग कह रहे थे कि गोल्डन दास का तेवर कम हो जाएगा, पुलिस के प्रशासन से डर जाएगा, जब बाहर निकलेगा तो फिर उसका तेवर वर रहेगा नहीं। लेकिन कोर्टी जब मुजफ्फरपुर कोर्ट में जब उनकी पेशी हुआ तो कोर्ट जब पेशी होने के दौरान क्या कहा कि अगर जो पारू के थाना अध्यक्ष है मनु कुमार, अगर उनको इतना हिम्मत है तो हम अकेले पकड़े और अकेले पकड़ कर हमें माफी मांग के दिखवाए, फिर हम दिखाएंगे। यही चीज गोल्डन दास ने समझदारी दिखाई। देखिए गोल्डन दास ने माफी मांगी तो समझदारी दिखाई अपने 17 साथियों को बचाने के लिए। जो गोल्डन दास है माफी मांगने का काम किया। अन्य तो सोचिए गोल्डन दास के सामने बड़े बड़े डीएसपी, बड़े बड़े आला अधिकारी, एसपी तक पैट में पेशाब करने की नौबत आ जाती है। ऐसा जो है गोल्डन दास का डिबेट होता है, क्योंकि गोल्डन दास सारे सबूत लेकर जाते हैं और उन सारे सबूतों का, सवालों का जवाब जब अधिकारी सही तरीके से नहीं दे पाते हैं तो गोल्डन दास लड़ाई करने का काम करते हैं। लेकिन अब जब गोल्डन दास, सोचिए कि जो व्यक्ति पुलिस प्रशासन के बड़े बड़े आला अधिकारियों से नहीं डरता था, ये 4, 5, 10, 15 कांस्टेबल से डर जाता नहीं। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश हुई। गोल्डन दास ने माफी नहीं मांगा है, गोल्डन दास तो खुद गए, उनसे माफी मंगवाया गया है। चर्च और गांजा रखकर गोल्डन दास को फोटो खिंचा लिया गया और कहा गया कि अगर तुम माफी नहीं मांगोगे तो तुम और तुम्हारे साथ 16 जो साथी हैं हिरासत में, उनके जो है कभी जो है उनका बेल नहीं होगा। और ये तमाम बात तो गोल्डन दास ने कहा है। तो गोल्डन दास झूठ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि गोल्डन दास बहुजन महापुरुषों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, समाज के लड़ रहे हैं। क्योंकि गोल्डन दास अगर सिर्फ अपना सेल्फ जीवन जीते ना सुनील जी, तो मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि आराम से जिंदगी काट लेते। लेकिन अगर समाज के सड़कों पर उतर का लाठी खा रहे हैं तो इस तरीके से सुनील जी बहुत सारी यातनाएं भी जो है झेलनी पड़ेगी। जिस तरह से चंद्रशेखर के ऊपर गोली चली, उस तरीके से गोल्डन दास के ऊपर अभी तो सिर्फ पुलिस ने मारी है ना, अभी आने वाले समय में देखिएगा क्या कुछ होता है। जैसे चंद्रशेखर के ऊपर गोली चली थी उन्हीं के सहारनपुर में देवबंद में, और बाल बाल चंद्रशेखर बचे थे। देखिएगा गोल्डन दास के ऊपर जो है हमला होगा और इसी तरीके से होगा। मैं ये बात इसलिए दावे के साथ कह सकता हूं कि गोल्डन दास जिस तरीके से काम कर रहे हैं, सरकारों के और सिस्टम के नाक में जिस तरीके से दम करके रखे हैं, कहीं ना कहीं जो है जो गोल्डन दास के एंटी हैं वो लोग गोल्डन दास को खत्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहुजन महापुरुषों का आशीर्वाद चंद्रशेखर आजाद के ऊपर था तो चंद्रशेखर आजाद भी बचे और गोल्डन दास भी जो है बचेंगे। और आज देखिए विरोध भले ही जो है कुछ चंद लोग करते हैं, लेकिन आज इनके चाहने वाले सुनील जी लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में है। पैन इंडिया पहचान चाहे चंद्रशेखर आजाद हो या फिर गोल्डन दास हो बना लिए हैं, जिसे अब रोक पाना मुश्किल है। और चाहे चंद्रशेखर आजाद हो चाहे फिर गोल्डन दास हो, ये लोग ना रुके हैं ना रुकेंगे, ना टूटे हैं ना टूटेंगे, और ना झुके हैं ना झुकेंगे। ये बात मैं दावे के साथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चंद्रशेखर आजाद का भी अब आप काम देख रहे हैं। गोल्डन दास ने जब कोर्ट में पेशी था
तो कोर्ट में पेशी के दौरान हाथ फ्रैक्चर था, लेकिन तेवर और ऐठन वही था। बरकरार था। और यही चीज है जो गोल्डन दास को गोल्डन दास बनाने का काम करती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बसंत जी। हमने बसंत जी से इसी मुद्दे पे बात कर रहे थे कि भीम आर्मी चीफ 100 आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना गिना के सांसद चंद्रशेखर आजाद जी हो, चाहे बिहार बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास जी हैं, इस दोनों नेताओं पे आए दिन हमला होते ही रहता है। हमला क्यों होता है, तमाम मुद्दे पे हमने बात इनसे पूछा और इन्होंने अपनी बात रखी। इनको बातों को कैसे देखते हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।